सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं सुमन आपकी हिंदी की अध्यापिका आज फिर आप सबके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ एक नए अध्याय के साथ। बच्चों, आज हम व्याकरण का अध्याय 17 पढ़ेंगे। अव्यय या अविकारी शब्द हम किसे कहते हैं, इस पर हम अपनी कक्षा में चर्चा करेंगे। देखिए, अ का अर्थ होता है न होने वाला, जो कि न हो। जब हम अव्यय का विग्रह करेंगे तो क्या होगा? अ प्लस व्यय, अर्थात न होने वाला। व्यय परिवर्तन या खर्च, जो परिवर्तन न हो, यह ऐसा शब्दकोश जिसे हम खर्च न करें, जो कि खर्च न होने वाला हो, हमारे पास टिका रहे। तो अव्यय की जो परिभाषा है, अव्यय वे शब्द कहलाते हैं अव्यय की परिभाषा देखिए, वे शब्द जिनमें लिंग वचन काल आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता। क्या नहीं होता? वे शब्द, अव्यय किसे कहेंगे हम? वे शब्द जिनमें लिंग वचन और क्या था? काल आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता। वो क्या कहलाएंगे? अव्यय या अविकारी शब्द। ठीक है। उदाहरण देखिए, राम इधर से आए थे। इसके बाद अव्यय के भेद देखिए। बेटा जी, अव्यय के 4 प्रकार के भेद होते हैं। सबसे पहला होता है क्रिया विशेषण, दूसरा होता है संबंध बोधक, तीसरा होता है समुच्चय बोधक, और चौथा और अंतिम होता है विस्मय आदि बोधक। तो अब हम देखेंगे कि क्रिया विशेषण हम किसे कहेंगे? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए, अर्थात जो शब्द क्रिया के विषय में बताए, या इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाएंगे। राम, उदाहरण देखिए, राम ने आज
अपना कार्य पूरा कर लिया। तो इसमें जो ये आज शब्द है ये क्या है? क्रिया की विशेषता बता रहा है कि उसने अपना कार्य आज के दिन पूरा कर लिया। कुछ क्रिया विशेषण अव्यय भी होते हैं, वो कौन से हैं देखिए। जो क्रिया विशेषण अव्यय हैं वो देखिए, ठीक, दूर आदि काफी है ये। ठीक, दूर, अचानक, बीच बीच, जहां तहां, प्रतिदिन, विशेषकर, प्रायः, जरा, कितना, सच, इसलिए, अब, अभी, बाद, पीछे आदि। तो यहां मैंने 2 ही लिखे हैं, आप इनको पढ़ना। इसके बाद क्रिया विशेषण के भेद देखिए बच्चों। क्रिया विशेषण के 4 प्रकार के भेद हैं। सबसे पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण। तीसरा है कालवाचक। और अंतिम है स्थानवाचक। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहेंगे? वे शब्द जो क्रिया के होने का ढंग बताएं कि क्रिया किस ढंग से हो रही है, किस प्रकार से, किस तरीके से काम हो रहा है। जो शब्द क्रिया के होने का ढंग बताए वो क्या कहलाएंगे? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। एग्जाम्पल देखिए। राम धीरे धीरे बोलता है, या राम धीरे धीरे चलता है। खाता है, कुछ भी लिख सकते हैं हम। ये इसका ढंग बता रहा है कि वो किस प्रकार से खाता है। अब आगे देखिए कि परिमाणवाचक किसे कहेंगे? जो शब्द क्रिया के परिमाण का बोध कराए। परिमाण किसे कहेंगे? नाप तोल को। जैसे कम बोलना, अच्छा रहता है।
ठीक है। इसके बाद है कालवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से हमें क्रिया के होने के समय का बोध हो। जो शब्द क्रिया के होने के समय का हमें बोध कराए। जैसे क्रिया वर्तमान समय में हुई है, भूतकाल में हुई है या भविष्यत काल में होगी। जैसे या कभी कभी होती है या बहुत बार होती है। अब उसे पुरस्कार मिलेगा। तो इससे हमें पता लग रहा है कि कब मिलेगा, अब मिलेगा। अगला देखिए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहेंगे? जो शब्द क्रिया के होने के स्थान का हमें बोध कराए। जैसे राम ने पुस्तक यहाँ रखी थी। ठीक है। आगे देखिए, संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय किसे कहेंगे? वे अव्यय शब्द जो संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताएं। जैसे कालवाचक, इसका उदाहरण देखिए।
राम तुम घर से बाहर मत जाना। तो जो ये से शब्द है ये क्या बता रहा है, इस वाक्य का संबंध इससे बता रहा है कि राम, ये जो पूरा सेंटेंस है ये है, इन दोनों को ये जो से शब्द है ये आपस में जोड़ रहा है। संबंध बोधक के भेद देखिए, एक होता है कालवाचक। कालवाचक जो समय से संबंधित हो, जैसे समय से पहले कोई चीज हो जाए, समय के बाद हो जाए, के पीछे, के बाद, के उपरांत, के पहले, इस प्रकार से। ठीक है। फिर है स्थानवाचक। जो स्थान के बारे में हमें बताए, उसके पास, उसके बाद, के पास, इस प्रकार से। तुलनावाचक। तुलना करते हुए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वह राम की तरह होनहार है। तो जो ये की तरह शब्द आया ये क्या है, इस शब्द से तुलना की अभिव्यक्ति हो रही है। साधनवाचक। साधनवाचक का क्या है, जो साधन के रूप में संज्ञा के साथ आए। भाई हम किसके द्वारा स्कूल गए, कैसे स्कूल पहुंचे, इस प्रकार से। साइकिल के द्वारा या लाठी के सहारे बुजुर्ग जैसे चलते हैं तो क्या होगा, साधनवाचक संबंध बोधक अव्यय। विरोध सूचक। जिन शब्दों से हमें पता चले कि इनमें विरोध है, जिसका प्रयोग विरोध करते हुए हम प्रयोग करें, जैसे के खिलाफ हमें कुप्रथा के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, इस प्रकार से। हेतुवाचक। हेतु क्या होता है, कारण। हेतुवाचक संबंध बोधक अव्यय, जिनसे हमें कारण का पता चले, किसके मारे, किसके हाथों, इस प्रकार से। अगला है संगवाचक या सहचरवाचक, जो संज्ञा सर्वनाम से संबंध जोड़े। संगवाचक अथवा सहचरवाचक। जो संज्ञा या सर्वनाम से संबंध जोड़े। अब हम अगला देखते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहेंगे। समुच्चय बोधक अव्यय देखिए, वे शब्द जो दो शब्दों, दो वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करें। वे शब्द जो दो शब्दों दो वाक्यों अथवा वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करें।
वो क्या कहलाएंगे? समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएंगे। जैसे और, अथवा, च, व आदि। फिर समान अधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, इसके जो भेद हैं वो देखिए। कितने भेद हैं इसके? इसके दो प्रकार के भेद हैं। एक है समान अधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, एक है वैधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। इसमें पहला है संयोजक। संयोजक कौन होता है? जोड़ने वाला। संयोजक जो दो पदों या दो वाक्यों में संयोग प्रकट करे। ठीक है। फिर है विकल्पक, जो हमें विकल्प दे, अथवा इस प्रकार से, या कि। फिर है विरोधवाचक, जो विरोध प्रकट करे, जो अव्यय पहले वाक्य का विरोध प्रकट करे। फिर है परिणामवाचक, परिणामवाचक में क्या है? जो अव्यय किसी परिणाम को बताए। यदि तुम मेहनत करते तो सफल हो जाते। अब वैधिकरण जो अव्यय है, जो एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने वाला अव्यय, वो क्या कहलाएगा? वैधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। इसके भेद देखिए। हेतु बोधक, अव्यय, संकेत बोधक अव्यय, स्वरूप बोधक अव्यय, और लास्ट है उद्देश्य बोधक अव्यय। इनमें क्या है? संकेत बोधक में देखिए, जो अव्यय कार्य कारण संबंध बताए। नहीं बेटा, ये नहीं है संकेत बोधक का, सॉरी, हेतु बोधक। हेतु बोधक में देखिए, जो अव्यय कार्य कारण संबंध बताए। संबंध बताए, क्या बताए? कार्य और कारण का संबंध बताए। दूसरा है संकेत बोधक, जो अव्यय संकेत या शर्त प्रकट करे। क्या प्रकट करे? संकेत या शर्त। तीसरा है स्वरूप बोधक, जो अव्यय स्वरूप को स्पष्ट करे। पहले वाक्य का स्वरूप दूसरे वाक्य स्पष्ट कर रहा हो, उसका अर्थ स्पष्ट हो रहा पहले वाक्य को पढ़ने से। उद्देश्य बोधक में क्या है? जो अव्यय दो वाक्यों को जोड़कर उनका उद्देश्य स्पष्ट करने का कार्य करे। विस्मयादि बोधक अव्यय, वे शब्द देखिए, वे शब्द जो आश्चर्य, हर्ष, शोक,
आदि भावों को प्रकट करते हैं। ठीक है, जैसे इसका देखिए, अरे, हाय, कहीं से हम गुजर रहे होते हैं तो बहुत गंदगी होती है तो हम कहते हैं ना, छी छी कितनी गंदगी है। इसके भेद देखिए, इसके 8 प्रकार के भेद हैं। इसके जो 8 प्रकार के भेद हैं वो हम देखेंगे। विस्मयवाचक, विस्मय, हर्षवाचक, भयवाचक, शोकवाचक, सूचना, आशीर्वाद, संबोधन, और अंतिम है तिरस्कार। इसी के साथ बच्चों हमारा ये अध्याय समाप्त होता है और मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप सभी को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।